श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। साथियों, पिछले शॉर्ट्स में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग और तुम में पहले नहीं थे, अभी है, और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगी। इसके बाद आगे अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तत्र देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। कि हे अर्जुन, जैसे इस शरीर में, इसी शरीर में जो कि बचपन से आज तक हमें मिला है, उसमें सुकुमारता, जवानी और वृद्धावस्था आती है, परंतु शरीर चेंज नहीं होता, शरीर बदलता नहीं है। एक ही शरीर में ये तीन अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार इस आत्म तत्व की अवस्था भी इस देह को छोड़कर उस देह तक जाने में एक ही रहती है। सिर्फ देह ही मात्र बदलती है। सिर्फ देह बदलने मात्र में जो धीर, वीर और पंडित लोग होते हैं, मोह नहीं करते। आगे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु यानी इंद्रियों के स्पर्श, इंद्रिय जन्य सुख संयोग तो किस प्रकार है? जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी है, जिस प्रकार से सर्दी दुख देने वाली है, सुख देने वाली है, गर्मी सुख दुख देने वाली है, इसी प्रकार से ये इंद्रियों के विषय हैं जो कि आते जाते रहते हैं, सुख दुख देते रहते हैं। आगम अपायनो, ये तो आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, स्थिर नहीं रहते, चक्रवत ऊपर नीचे चलते हैं। तान तितिक्षस्व भारत, कि हे भारत, हे अर्जुन, तू उनकी तितिक्षा कर। तितिक्षा का अर्थ है कि तू उन्हें वीरता पूर्वक सहन कर जा। वीरता पूर्वक, ऐसे नहीं है कि मन को बुझा करके कि नहीं मुझे सहन करना पड़ेगा। उसे इस प्रकार सहन कर जैसे एक वीर पुरुष दुख सुख को बिना किसी भाव से विचलित हुए सहन कर जाता है। साथियों, इसी बात को मैं राजस्थानी में इस प्रकार कहूंगी, शैशवी यौवन और जरा, शैशव यौवन और जरा फिरता देह के माय, जन्म मरण री वेदना धीर पार कर जाए। जन्म मरण री वेदना धीर पार कर जाए। और अर्जुन, सुन हमारी बात, इंद्रिया रा स्पर्श तो जैया शीतर घाम आता जाता ही रवे। भेजा तू उपराम। अरे अर्जुन, तू इन सबसे ऊपर उठ जा कि सुख काई दुख काई ये तो अइया ही आता जाता रहेगा। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम।